पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही सफला एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सफलता ही नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का मनन करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर जाकर भगवान की पूजा विधि विधान से करें। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार चंपावती नगर में महिष्मान राजा के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक, जो चरित्रहीन था, वह हमेशा देवताओं की निंदा करता था, मांस भक्षण करता था और अन्य पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसके इस बुरे कर्मों के कारण उसके पिता राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर जाने के बाद लुम्भक जंगल में रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी की रात में ठंड के कारण वह सो न सका। सुबह होते होते ठंड में लुम्भक बेहोश हो गया। आधा दिन गुजर जाने के बाद जब बेहोशी दूर हुई तब जंगल में फल इकट्ठा करने लगा। शाम में सूर्यास्त के बाद वह अपनी किस्मत को कोसते हुए भगवान को याद करने लगा। एकादशी की रात भी अपने दुखों पर विचार करते हुए लुम्भक सो न सका। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से लुम्भक सुधर गया और उनके पिता ने अपना सारा राज्य लुम्भक को सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। काफी समय तक धर्म पूर्वक शासन करने के बाद लुम्भक भी तपस्या करने चला गया और मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। आइए हम भी सफला एकादशी का व्रत धारण कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप किसी कारण व्रत न भी कर पाएं तो आप उस तिथि पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। एकादशी के दिन चावल न खाएं, साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन भी न करें। पूरे दिन शांत मन से काम करें। चुगली या बुराई जैसी बातों से दूर रहें। शाम के समय घर में देसी घी का दिया जलाकर पूजा कीर्तन करें और परिवार में सभी को प्रसाद खिलाएं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि यानी दूसरे दिन पारण किया जाता है, अर्थात व्रत को खोला जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके पूजन करें। उसके बाद भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करें।